जी हाँ, हरियाणा में कौन क्या है, इस टाइप का वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि काफ़ी सारे बदलाव भी हुए हैं, क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। आपका एग्ज़ाम अभी नज़दीक आने वाला है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वैकेंसीज बहुत सारी हैं 2023 में। तो काफ़ी दिन से ये वीडियो बनाई नहीं थी, तो आज सोचा कि मैं ये बदलाव जो हुए हैं आपको एक एक करके अच्छे से सब चीज़ों को एक्सप्लेन करके बता दूँ। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेज में। मेरा नाम पंकज है और आज हम इस वीडियो में हरियाणा में कौन क्या है इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी के सामने ये पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि हरियाणा वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, स्पीकर कौन है हरियाणा के। तो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं जो कि पंचकूला से निर्वाचित हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी फोटो है, ठीक है, पता चल गया। और पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे सभी को पता भी होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शन्नो देवी जो कि भारत की पहली विधानसभा अध्यक्षा थी। ये महिलाओं की बात करूं तो मैं शन्नो देवी सबसे पहले हमारे भारत की पहली विधानसभा अध्यक्षा थी। और राव वीरेंद्र सिंह दूसरे थे और दूसरे ही मुख्यमंत्री थे। दूसरे ये विधानसभा अध्यक्ष थे, पुरुषों में पहले थे और दूसरे ही हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे। और सबसे कम कार्यकाल इनका रहा था विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर राव वीरेंद्र सिंह का। अगर आपको पूछा जाए तो आप ये राइट आंसर करेंगे। सबसे ज्यादा समय तक पूछा जाए तो सरदार तारा सिंह रहे थे। कौन रहे थे? सरदार तारा सिंह जो है सबसे ज्यादा समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले हैं। और सबसे ज्यादा 3 बार, अगर समय की बात की जाए, पीरियड की बात की जाए, तो सरदार तारा सिंह सबसे लंबे समय तक, ज्यादा समय तक। और सबसे कम 3 बार जो है, सबसे ज्यादा 3 बार जो रहे हैं वो हर मोहिंदर सिंह चड्ढा 3 बार के रहे हैं। सबसे कम मैंने बताया आपको राव वीरेंद्र सिंह है। और वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? रणबीर सिंह गंगवा है। अध्यक्ष हमारे यहां पर ज्ञानचंद गुप्ता है और रणबीर सिंह गंगवा उपाध्यक्ष हैं जो कि नलवा हिसार से निर्वाचित हैं। ठीक है। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान सचिव कौन है? ये जो विधानसभा अध्यक्ष जो है हमारे, उनके सचिव जो हैं राजेंद्र कुमार नांदल हैं। कौन है? राजेंद्र कुमार नांदल को भी आपको याद में रख लेना है। नेता प्रतिपक्ष में कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हैं नेता प्रतिपक्ष में। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है, जो चयन किया जाता है, वो अनुच्छेद जो है आर्टिकल 178 के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये आर्टिकल भी आपको याद में रख लेना है। ठीक है, याद हो गया आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? देखिए, संसदीय कार्य मंत्री की बात की जाए तो कंवरपाल गुर्जर हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वन विभाग मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं। आप सभी इनको अच्छे से जानते भी होंगे, कंवरपाल गुर्जर को। तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव की बात की जाए तो यहां पर संजीव कौशल 35 में हमारे मुख्य सचिव हैं, जो कि आप फोटो भी देख सकते हो यहां पर संजीव कौशल की। 1 दिसंबर 2021 को संजीव कौशल ने विजयवर्धन की जगह ली थी। मुख्य सूचना आयुक्त विजयवर्धन अब बन चुके हैं, लेकिन पहले ये मुख्य सचिव थे, अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं विजयवर्धन। तो ये आप देख लेना, संजीव कौशल जो है हमारे 35 में वर्तमान के मुख्य सचिव हैं हरियाणा के। अच्छा, स्वरूप कृष्ण की बात करें तो ये सबसे पहले 1966 में सबसे पहले बने थे स्वरूप कृष्ण। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो स्वरूप कृष्ण को भी आपको याद रख लेना है। मीनाक्षी आनंद चौधरी, अगर महिलाओं में बात की जाए, मीनाक्षी आनंद चौधरी जो है 2005 में सबसे पहली महिला हमारी मुख्य सचिव बनी थी। सबसे पहली महिला मुख्य सचिव पूछा जाए तो मीनाक्षी आनंद चौधरी। सबसे पहला मुख्य सचिव पूछा जाए स्वरूप कृष्ण, और वर्तमान में पूछा जाए तो संजीव कौशल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हरेरा गुरुग्राम के अध्यक्ष कौन है? ये के खंडेवाल हैं। कौन है? के खंडेवाल जो है हमारे हरेरा के गुरुग्राम के जो है ये अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रख लेना है, अध्यक्ष हैं। इनकी स्थापना जो हुई थी 2017 में हुई थी हरेरा की, और मुख्यालय गुरुग्राम में है। हरियाणा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। हरेरा जो पंचकूला में भी है, उसके जो अध्यक्ष हैं उनको भी आप याद रखेंगे, के.एल. कपूर। के.एल. कपूर जो है ये हरेरा पंचकूला के अध्यक्ष हैं, और गुरुग्राम के अध्यक्ष जो है वो के खंडेवाल हैं। वर्तमान हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है? एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा। एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा हमारे बलदेव राज महाजन हैं। ये आपको याद रख लेना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलदेव राज महाजन हमारे महाधिवक्ता है, जिसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा हमारे यहां से हैं। ये आपको याद रख लेना है। और पहले महाधिवक्ता के बारे में पूछा जाए, और ये पूछा भी गया है हरियाणा के एग्जाम में, बाबू स्वरूप आनंद जो है ये पहले हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा
हरियाणा थे, और ये आपको याद रख लेना। और रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट है ये हमारी सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल की है, लोकेश सिंघल की अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है, सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर हुई है, ठीक है। और इसका अनुच्छेद आपको आर्टिकल भी अगर पूछा जाए तो 165 के अकॉर्डिंग इनको नियुक्त किया जाता है। 165 ये याद रख लेना आर्टिकल। एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो अभी हाल ही में हमारे कौन है, आर वेंकट रमन है, ये भी आपको याद रख लेना है। ये हमारे फिलहाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और ये बलदेव राज महाजन हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा है, ठीक है। इनका अनुच्छेद भी आपको याद रख लेना है, 76 आर्टिकल के अकॉर्डिंग इनको नियुक्त किया जाता है। वेंकट रमन फिलहाल में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, याद हो गया आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 35वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 35वें मुख्य न्यायाधीश है हमारे रविशंकर झा। जैसे कि हम पीछे पढ़कर आए थे कि 35वें हमारे हरियाणा के मुख्य सचिव के बारे में पूछा गया था, जो कि संजीव कौशल थे। अब यहां पर 35वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जा रहा है, तो रविशंकर झा हमारे पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के अभी फिलहाल में मुख्य न्यायाधीश हैं, ये याद रख लेना। वर्तमान में जो जजेस की संख्या है वो 66 है, ये चेंज होता रहता है, ये वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1915 अधिनियम के तहत हुई थी, लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से। किस नाम से? लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो 1919 में इसका गठन किया गया था, लाहौर में किया गया था, लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से किया गया था। जज उस समय थे शादी लाल, ये भी आपको याद रख लेना है, उस समय जज हमारे शादी लाल थे। याद रखना अधिनियम कौन सा था? 1915 था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, अधिनियम भी पूछा गया है, स्थापना भी पूछी गई है। 15 अगस्त 1947 को जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, जब जज थे रामलाल, तब जज कौन थे? रामलाल थे, ये भी आपको याद रख लेना है। और इसको शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था बाद में, शिमला में कहां पर स्थानांतरित किया गया था आजादी के बाद, और यहां पर 1955 में चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया। उस समय A.N. भंडारी यहां पर हमारे मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हरियाणा के गठन के समय हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मेहर सिंह थे। मेहर सिंह हमारे यहां पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, याद हो गया आपको। इसके अलावा दो जजों को भी आपको याद में रखना है कि जज तीरथ सिंह ठाकुर और रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रह चुके हैं और हमारे उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश रह चुके हैं, ये दोनों, ये याद रख लेना। और ऐसे दो जज हैं हमारे जो राज्यपाल भी रह चुके हैं और जज भी रह चुके हैं उच्च न्यायालय में, रणजीत सिंह नरूला और सुजीत सिंह संधावलिया। ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे से याद रख लेनी है, जो कि पूछी जाती है एग्जाम में। आर्टिकल की बात करूं तो मैं यहां पर इसमें आर्टिकल 216 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगर 217 आर्टिकल की बात की जाए तो राष्ट्रपति जो है राज्य से संबंधित राज्यपाल से परामर्श करके या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों से चर्चा करके, यानी कि उनके परामर्श से इनकी नियुक्ति करता है। 217 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग परामर्श लेता है और 216 के अकॉर्डिंग इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये दोनों चीजें आपको याद रख लेनी है, 216 और 217 अनुच्छेद के बारे में भी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल की बात करें तो सभी को पता होगा, बंडारू दत्तात्रेय हमारे राज्यपाल हैं। यहाँ पर हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। तेलंगाना में 18वें राज्यपाल हमारे बने हैं। 17वें कौन थे? 17वें ये थे हमारे सत्यदेव नारायण आर्य, इनकी जगह ली थी और 7 जुलाई 2021 को इन्होंने पद ग्रहण किया था, ये सबको पता होना चाहिए। और अभी जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट है बंडारू दत्तात्रेय के वर्तमान सचिव बनाए गए हैं वो शेखर विद्यार्थी बनाए गए हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बंडारू दत्तात्रेय हमारे राज्यपाल हैं, उनके सचिव कौन बनाए गए हैं? शेखर विद्यार्थी, इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। 18वें राज्यपाल हैं, जैसा कि मैंने बताया। पहले धर्मवीर, बहुत बार पूछा गया है कि पहले राज्यपाल कौन है हमारे, कौन थे? 1966 में हरियाणा गठन हुआ, धर्मवीर थे। सबसे लंबे समय तक BN चक्रवर्ती रहे थे, लगभग 8 साल तक ये राज्यपाल रहे थे। हमारे यहाँ पर भिवानी में इनके नाम पर नहर भी बहती है, जो कि उनका नाम रखा गया था BN चक्रवर्ती नहर, भिवानी नहर का, ठीक है। इनके कार्यकाल पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, ये और भी रह जाते। ये सबसे ज्यादा समय तक रहे थे 8 साल तक, और सबसे कम समय तक रहे थे ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा मात्र 5 दिन के हमारे राज्यपाल थे। राज्यपाल को हरियाणा
हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आर्टिकल 154 की बात करता हूं और 155 की बात करता हूं। 154 में राज्य की जो कार्यकारिणी शक्ति हैं, जो कार्यकारी शक्तियां हैं, वो एक राज्यपाल में निहित होती हैं। 154 में ऐसा कहा गया है। 155 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो है 155 के अकॉर्डिंग राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये दोनों आर्टिकल आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। 156 की बात करूं तो इनकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यताओं के बारे में यहां पर बात की जाती है 156 में। ठीक है, ये आपको पता चल गया। एक मैं बात करता हूं 153 की, 153 की भी बात करता हूं। यहां पर यह कहा गया है कि एक राज्य या एक से अधिक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153 में यह बात कही गई है। ठीक है, और ये जो राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं, जो राज्य की कार्यकारिणी शक्तियां जो राज्यपाल में निहित होती हैं 154 के अकॉर्डिंग, इनका प्रयोग जो है 163 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राज्यपाल कर सकता है। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये सारे के सारे अनुच्छेद जो मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता चल गया। 154, 155 ये सब इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हरियाणा में लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त की बात की जाए तो जस्टिस हरिपाल वर्मा जो है हमारे हाल फिलहाल में ये वर्तमान में लोकायुक्त हैं। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूजन होती है कि पहले लोकायुक्त कौन थे। ये अधिनियम 2 बार आया था। एक बार 1997 में आया था, उसके दौरान 5 जनवरी 1999 को आईपी वशिष्ठ को लोकायुक्त बनाया गया था। पहले लोकायुक्त के बारे में बात कर रहा हूं। उसके बाद ये निरस्त हो गया कानून, जो कि राज्यपाल महावीर प्रसाद द्वारा निरस्त किया गया 19 सितंबर 1999 में। फिर 2000 में आया, 2004-5 में होने के बाद लोकायुक्त 2011 में न्यायमूर्ति प्रीतम पाल को बनाया गया। अगर पहले लोकायुक्त के बारे में बात की जाए और ऑप्शन में आपके प्रीतम पाल और आईपी वशिष्ठ हों तो आप पहले प्रेफरेंस आईपी वशिष्ठ को देंगे। ये पहले बने थे क्योंकि पहले अधिनियम आया था एक बार, उसके बाद दोबारा आया तो उसके बाद पहले प्रीतम पाल बने थे। अभी फिलहाल हमारे कौन है? जस्टिस हरिपाल वर्मा है। ये आपको याद रख लेना है और राज्यपाल द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। इसका मुख्यालय जो होता है वो चंडीगढ़ में होता है इनका। और ये सब चीजें जो है आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम में और आगे दोबारा फिर से भी रिपीट हो सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? 315 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग इनकी नियुक्ति की जाती है, जो कि वर्तमान में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है हरियाणा के राज्य और संघ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। 315 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राज्य में भी और केंद्र में भी इनको नियुक्त किया जाता है। और ये जो है हमारे आलोक वर्मा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे हरियाणा के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और सचिव हमारे यश गर्ग हैं। कौन है? यश गर्ग हैं। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी हमारे हरियाणा में। हरियाणा गठन हुआ उस समय, पंचकुला में मुख्यालय है। और प्रथम जो अध्यक्ष हैं, ये पूछा गया है एग्जाम में, दोबारा फिर से पूछ लिया जाएगा, याद रख लेना। दरबारी लाल गुप्ता हमारे पहले लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते थे और कार्यकाल 6 साल या अधिकतम 62 वर्ष तक का ये कार्यकाल होता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर तरीका मेरा अच्छा है पढ़ाने का। और अगर कोई सजेशन है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये सारे की सारी अपॉइंटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोनीपत की पुलिस कमिश्नरी का पहला कमिश्नर किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस कमिश्नरी बनाई गई है सोनीपत हमारे यहाँ पर और पहला कमिश्नर भी नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने स्टार लगाओगे उतने कम है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत चांस है आने के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, याद रख लेना। ठीक है, इसका राइट आंसर सतीश बालन होगा। क्या होगा? सतीश बालन है, जो आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हो। और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आप एक लाइक करके जरूर बता सकते हो। एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है तो। और अगर कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे आप बता सकते हो। और हाँ, आपको अगर हमारी पीडीएफ बाय करनी है, मैंने 1 साल का डेटा पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आप हमारी पहले पीडीएफ देख लीजिए, उसके बाद बाय कीजिएगा। ये हमारी पीडीएफ रहती है। इसमें मैंने 2022 के 478 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में, पिक्चर्स के साथ में, आपको देखते ही क्लिक हो जाता है आंसर। तो इस टाइप से मैंने पीडीएफ को क्रिएट किया हुआ है, बहुत मेहनत लगी हुई है। आप देख सकते हो जैसा कि ट्विटर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस रहते हैं। हर एक पिक्चर्स को मैंने ट्विटर हैंडल से उठाया हुआ है, ऑफिशियली उठाया हुआ है। ये आप यहाँ पर पहले अच्छे से पीडीएफ देख लीजिएगा। एक एक चीजों को एक्सप्लेन करके मैंने यहाँ पर पीडीएफ क्रिएट की हुई है।
ठीक है। और इसको बाय कैसे कर सकते हो इसके बारे में जानकारी मैं दे देता हूं। यहाँ पर देखिए मेरा नंबर है 9468175075। ये मेरा नंबर है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप तीनों माध्यम में से कोई भी एक माध्यम से मुझे 99 रुपीज भेज सकता है। और मुझसे 2021 की, 2022 की और महिलाओं से अचीवमेंट्स जो है महिलाओं की, और जो हमारे हरियाणा का भारत में क्या स्थान है, योजनाओं से संबंधित, ऐप पोर्टल से संबंधित, ये सारे की सारी पीडीएफ मुझसे बाय कर सकते हो ओनली 99 रुपीज में। आप मुझे इनमें से कोई भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एक माध्यम से मुझे कोई पैसे भेज सकता है। और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पर ही भेज दूंगा। ठीक है। 2021 वाली भी मिल जाएगी, 2022 वाली भी मिल जाएगी आपको, जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाई है। ये थी मेरी जानकारी पीडीएफ की। ठीक है। अब यहां पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला कमिश्नर जो बनाया गया है सोनीपत पुलिस कमिश्नरी का, पहले हमारी ऑलरेडी फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला पुलिस कमिश्नरी है। चौथी पुलिस कमिश्नरी बनाई गई है सोनीपत, और इसके जो सतीश बालन है यहां पर, इनको बनाया गया है कमिश्नर सोनीपत का। ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अन्य नियुक्तियां जो हुई हैं उनको भी हम एक बार यहां पर देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार, जैसे कि एक सरकारी विभाग अभी बनाया गया है पदों की समीक्षा के लिए, उनकी जरूरत के अनुसार जो पदों को तर्क संगत बनाने के लिए रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण का जो एक नया आयोग बनाया गया है, एक विभाग बनाया गया है, उसके चेयरमैन जो बनाए गए हैं वो राजन गुप्ता बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? राजन गुप्ता बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी एडवाइजर जो बनाए गए हैं वो तरुण भंडारी को बनाया गया है। हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन विकास राणा को बनाया गया है। हरियाणा सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अंत्योदय कल्याण विभाग के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? KM पांडुरंग। काफी सारे विभागों को मर्ज भी कर दिया गया है, एक विभाग बनाया गया है। जैसे कि एक मैंने यहां पर एग्जाम्पल आपको दिया, हरियाणा सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय कल्याण विभाग के महानिदेशक KM पांडुरंग को बनाया गया है। हाल ही में सरकार ने राज्य पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के महानिदेशक S नारायण को बनाया गया है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन अभी बालकृष्ण अग्रवाल को बनाया गया है। और हरियाणा राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्षा जो है वो ज्योति बेंदा है। ये सारी अपॉइंटमेंट्स अभी रिसेंटली की हैं, तो आप याद रखिएगा इन सब के बारे में। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सतीश बालन, इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री के नए OSD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? OSD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटीज की फुल फॉर्म होती है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नए OSD नियुक्त किए गए हैं जवाहर यादव। ये इनकी फोटो है जवाहर यादव की, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट है। OSD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटीज की फुल फॉर्म होती है, मुख्यमंत्री के नए बनाए गए हैं जवाहर यादव, याद रख लेना। 12वां है पशुधन विकास निगम के नए चेयरमैन जो बनाए गए हैं वो धर्मवीर मिर्जापुर बनाए गए हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मवीर मिर्जापुर हमारे यहां पर पशुधन विकास निगम के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। हरियाणा कर्मचारी आयोग HSSC के सचिव कौन है? तो सचिव जो है विराट हैं। कौन है? विराट हैं, फिलहाल में आपको पता होगा। और दलजीत सिंह जो हमारे एग्जामिनर ऑफ कंट्रोलर हैं, दलजीत सिंह एग्जामिनर ऑफ कंट्रोलर है HSSC के, और सचिव जो है वो विराट है। भोपाल सिंह खदरी को आप जानते हो, ये अध्यक्ष हैं। भारत भूषण जो है ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और अभी इनको हाल ही में मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। भारत भूषण भारती को मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में। ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और 28 जनवरी 1970 को HSSC की स्थापना हुई थी, मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? PK अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। और हरियाणा पुलिस विभाग की स्थापना जो है हरियाणा गठन के समय में हुई थी, पंचकुला में मुख्यालय है। और SS भटनागर हमारे पहले महानिदेशक थे हमारे हरियाणा पुलिस के, ये भी आपको याद रख लेना है। वर्तमान हरियाणा में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयोग के आयुक्त पूछा जाए तो विजय वर्धन हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। और सूचना आयोग आयुक्त पूछा जाए तो SS फुलिया हो जाएगा। ठीक है, मुख्य पूछा जाए तो विजय वर्धन हो जाएगा, और सूचना आयोग आयुक्त पूछा जाए तो SS फुलिया इसका राइट आंसर होगा। और पहले मुख्य सचिव आयुक्त कौन थे? G माधवन थे, हमारे G माधवन पहले मुख्य सचिव आयुक्त थे। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, मुख्यालय कहां पर है? चंडीगढ़ में है।
वर्तमान हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं पी राघवेंद्र राव है। कौन है? पी राघवेंद्र राव हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 1974 में इस बोर्ड का जो गठन किया गया था, याद रख लेना, HSPCB, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्षा बनाया गया है? तो मेघना अहलावत। श्री दुष्यंत चौटाला जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, उनकी धर्मपत्नी जो कि मेघना अहलावत हमारे भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्षा अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है, ये याद रख लेना। और तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष जो है हमारे हरियाणा के कप्तान अभिमन्यु है। तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष जो है मनु कपिला और उपाध्यक्ष जितेंद्र जागलान है। हरियाणा हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह को बनाया गया अभी हाल ही में, याद रख लेना। ये सारे अपॉइंटमेंट्स हरियाणा से संबंधित, ठीक है। तीरंदाजी के कप्तान अभिमन्यु, तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष मनु कपिला और हैंडबॉल महासंघ के एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है विक्रमजीत सिंह है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वर्तमान हरियाणा में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष व सह अध्यक्ष जो है, अध्यक्षा जो है वो सुमिता मिश्रा है। कौन है? सुमिता मिश्रा हमारे कृषि विपणन बोर्ड यानी हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की अध्यक्षा है और सह अध्यक्षा है हमारी सुमिता मिश्रा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। सचिव कौन है? कमलप्रीत कौर है। स्थापना 1 अगस्त, ये पूछा गया है एग्जाम में कि हमारे यहाँ पर हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1969 को हुई थी। पंचकुला में इसका मुख्यालय है और ये इसकी फुल फॉर्म होती है जो कि मैं बता रहा हूं आपको। 18वां है, वर्तमान में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो अध्यक्षा कौन है? हमारे यहाँ पर रेणु भाटिया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। प्रथम अध्यक्षा जो थी वो हेमलता कश्यप थी। स्थापना 1999 में हुई थी इस आयोग की, जो कि आप देख रहे हो। महिला आयोग के बारे में बात कर रहा हूं तो रेणु भाटिया यहाँ की अध्यक्षा है। पंचकुला मुख्यालय है और प्रीति भारद्वाज उपाध्यक्षा है। ये कौन है? प्रीति भारद्वाज उपाध्यक्षा है। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो नेशनल में बात की जाए, सेंटर में बात की जाए महिला आयोग की, तो रेखा भारद्वाज अध्यक्षा है। और हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है कमलेश ढांडा है, जो कि कलायत से ये विधायक हैं। ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड HPGCL के चेयरमैन कौन है? ये पीके दास हैं। कौन है? पीके दास हमारे यहाँ पर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड HPGCL के चेयरमैन है, जिसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1997 को। पंचकुला में मुख्यालय है और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार गर्ग हैं। कौन है? श्रवण कुमार गर्ग हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। 16 मार्च 2015 को इस आयोग का गठन किया गया था और मुख्यालय पंचकुला में है। हाल ही में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जब बंडारू दत्तात्रेय का क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था आपको, शेखर विद्यार्थी, जो कि शेखर विद्यार्थी ये आप देख सकते हो फोटो में, ये बंडारू दत्तात्रेय के नए सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। राजस्व विभाग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? VS कुंडू। VS कुंडू जो है ये राजस्व विभाग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हो, राजस्व विभाग के नए अध्यक्ष VS कुंडू। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के जो सचिव बनाए गए हैं वो शेखर विद्यार्थी। और यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के वर्तमान निदेशक कौन है? ये हमारे रिपुदमन सिंह ढिल्लों हैं। कौन है? रिपुदमन सिंह ढिल्लों हैं। प्रमुख सचिव राजीव रंजन है, मुख्यालय चंडीगढ़ में है। वर्तमान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है हमारे वो ओम प्रकाश यादव है। 24वां है, हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन है? सतीश कुमार मित्तल हैं। कौन है? सतीश कुमार मित्तल हमारे मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में चेयरमैन है। 2012 में इस आयोग का गठन किया गया था, मुख्यालय चंडीगढ़ में है। वर्तमान हरियाणा में लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा के महानिदेशक कौन है? सुरीना राजन है। कौन है? सुरीना राजन हमारे यहाँ पर लोक प्रशासन हिप्पा के महानिदेशक है, जो कि हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका गठन 1983 में किया गया था। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, याद रख लेना। हैफेड के चेयरमैन कौन है? कैलाश भगत हैं। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था हैफेड का और मुख्यालय पंचकुला में है। कैलाश भगत इसके चेयरमैन है। अगला है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी में हरियाणा के किस पहलवान को सदस्य बनाया गया है? तो योगेश्वर दत्त को यहाँ पर ये भारतीय ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी में ये हरियाणा का पहलवान है, जो कि हरियाणा के सदस्य बनाया गया है भारतीय ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी में।
हाल ही में आयुष विभाग के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साकेत कुमार। साकेत कुमार राइट आंसर होगा, जो कि आयुष विभाग के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन कौन है? जगदीश नैयर हैं। कौन है? जगदीश नैयर भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन हैं। स्थापना 1976 में हुई थी, मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के जो चेयरमैन है ये बनाए गए हैं राजेंद्र लितानी। कौन? राजेंद्र लितानी को बनाया गया है खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन, और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मुख्यालय पंचकुला में है। अगला है हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन कौन है? धर्मपाल गोंदर है। कौन है? धर्मपाल गोंदर जो है वन विकास निगम के चेयरमैन है, और हाल ही में विवेक सक्सेना प्रबंधक निदेशक बनाए गए हैं। दिसंबर 1989 में इसकी स्थापना हुई थी वन विकास निगम की, और हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? आवास बोर्ड के चेयरमैन है राजदीप फोगाट। राजदीप फोगाट हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन है, और आवासीय मंत्री पूछा जाए तो डॉक्टर कमल गुप्ता जो कि हिसार से विधायक हैं, याद रख लेना। और आवास बोर्ड के चेयरमैन राजदीप फोगाट हैं। स्थापना 18 मई 1971 को हुई थी। पंचकुला में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैंने बताया था आपको भारत भूषण भारती को अभी हाल ही में मनोहर लाल खट्टर के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में देवेंद्र बबली को मुख्यमंत्री के सिंचाई सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसको भी याद रखेंगे, देवेंद्र बबली को, जो कि टोहाना से विधायक हैं। और हरियाणा महिला विकास निगम की प्रबंधक निदेशक जो है वो मोनिका मलिक बनाई गई हैं। हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग का निदेशक जो नियुक्त किया गया है वो गरिमा मित्तल को किया गया है। ये ITI वाला विभाग है आपका, जो कि गरिमा मित्तल इस विभाग की नई निदेशक नियुक्त की गई हैं। 34वां है हाल ही में हरको बैंक के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? हुकुम सिंह भाटी। हुकुम सिंह भाटी जो है हरको बैंक के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इसके अलावा जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट और भी हैं हमारी यहाँ पर, राज्यपाल के सचिव के रूप में जैसे कि शेखर विद्यार्थी मैंने आपको बताया था। लोकेश सिंघल को भी आप याद रखेंगे, हरियाणा का सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल, जो कि मैं आपको पीछे बताकर भी आया हूँ। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो रविंद्र बालियान बनाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त जो है SS भल्ला को बनाया गया है। ये सब अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली की हैं, इस स्लाइड में जो मैंने आपको बताई याद रख लेनी है। अगला है 35वां। हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार किस जिले में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का मुख्यालय बनाया जाएगा? तो ये कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। और इसके जो अभी गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं HS भल्ला बनाए गए हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया था, ये दोबारा फिर से रिपीट हो गया, याद रख लेना। चुनाव आयुक्त HS भल्ला हैं, लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो करमजीत सिंह बनाए गए हैं। करमजीत सिंह बनाए गए हैं, दोनों को आप याद रखेंगे। हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के चेयरमैन बनाए गए हैं रविंदर सिंह। रविंदर सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नए चेयरमैन बने हैं। हरियाणा के कर्मचारी बीमा स्वास्थ्य देखभाल विभाग के चेयरमैन जो बने हैं वो अनिल मलिक बने हैं। कौन बने हैं? अनिल मलिक बने हैं। अतिरिक्त सचिव राजा शेखर वुंद्रू को बनाया गया है। कर्मचारी बीमा स्वास्थ्य देखभाल के जो नए विभाग के चेयरमैन बने हैं अनिल मलिक बने हैं, और अतिरिक्त सचिव राजा शेखर वुंद्रू को बनाया गया है। अगला है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो बने हैं वेद प्रकाश यादव। जगबीर सिंह की जगह ली है इन्होंने, वेद प्रकाश यादव ने, VP यादव शॉर्ट में बोल देते हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के ये अध्यक्ष बने हैं HBSC के, और सचिव जो हैं राजीव प्रसाद बनाए गए हैं। इसका जो चंडीगढ़ में मुख्यालय पहले था और बाद में स्थानांतरित किया गया इसे 1981 में भिवानी में, आप सभी को जैसा पता है। और हरियाणा के कौशल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक के रूप में जो सचिव बनाए गए हैं यशेंद्र सिंह बनाए गए हैं। इस विभाग के जो वर्तमान मूल मंत्री जो है वो मूलचंद शर्मा है, और मुख्यालय पंचकुला में है। वर्तमान हरियाणा में जेल विभाग के महानिदेशक कौन है? मोहम्मद अक्किल। मोहम्मद अक्किल जो है जेल विभाग के महानिदेशक है, और मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है जो कि रनिया से ये विधायक हैं। हरियाणा राज्य सतर्कता विभाग के वर्तमान महानिदेशक शत्रुजीत कपूर हैं। कौन है? शत्रुजीत कपूर जो है हमारे यहाँ पर राज्य सतर्कता विभाग के महानिदेशक है। संजीव कौशल जो है इसके सचिव हैं, जो कि हमारे मुख्य सचिव भी हैं।
वर्तमान में हरियाणा चुनाव आयोग के आयुक्त कौन है? धनपत सिंह है, इंद्रजीत सचिव हैं। और हरियाणा चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वो 18 नवंबर 1993 को हुआ था। पहले आयुक्त श्रीकांत बालगढ़ थे और पंचकुला में इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट है ये चुनाव आयोग के बारे में जो पूछा गया है यहाँ पर गठन के बारे में, तो आप अच्छे से ध्यान में रखना। वर्तमान हरियाणा के पशुपालन और डेयरी विभाग के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र सिंह लोरा है, जो कि जयप्रकाश दलाल हमारे मंत्री हैं और मुख्यालय पंचकुला में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान हरियाणा में सिंचाई और जल संसाधन विभाग के जो सचिव हैं राम कुमार सिंह है। इस विभाग के मंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर हैं और मुख्यालय पंचकुला में है। मेवात विकास एजेंसी के चेयरमैन कौन है? मुख्यमंत्री होते हैं मनोहर लाल खट्टर और 1980 में मेवात विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी और मेवात में ही इसका मुख्यालय है। हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? श्री अंकुर गुप्ता। अंकुर गुप्ता जो है हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग के ये अतिरिक्त सचिव बनाए गए हैं और इस विभाग के जो मंत्री हैं दुष्यंत सिंह चौटाला हैं और 1 नवंबर 1966 को इस विभाग का गठन हुआ था। वर्तमान में हरियाणा सूचना आयोग के आयुक्त कौन है? SS फुलिया मैंने बताया था। मुख्य सूचना आयुक्त बताया था वो विजय वर्धन थे और यहाँ पर हरियाणा सूचना आयुक्त की बात की जाए तो SS फुलिया हैं और 31 अक्टूबर 2005 को इसका गठन किया गया था और मुख्यालय चंडीगढ़ में है। लोक निर्माण विभाग PWD की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया श्री अंकुर गुप्ता को और इस विभाग के जो मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला हैं और मुख्यालय जो है वो चंडीगढ़ में है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कौन है? सोनिया त्रिखा को बनाया गया है। अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशिका कौन बनाई गई है? सोनिया त्रिखा। और सचिव अनुपमा है। अनिल विज मंत्री हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के और मुख्यालय पंचकुला में है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान हरियाणा पर्यटन विभाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यटन विभाग वाला भी पूछा जा सकता है। अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद यादव। कौन बनाए गए हैं? अरविंद यादव। और मंत्री आपको पता है कंवरपाल गुर्जर हैं और MD सिन्हा मुख्य सचिव हैं यहाँ पर। इसके 1 सितंबर 1974 को इस विभाग का गठन किया गया था, जो कि 1 सितंबर को हम हरियाणा पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, याद रख लेना। चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है। हरको बैंक के चेयरमैन जो है अभी हाल ही में बनाए गए थे हुकुम सिंह भाटी। 1966 में गठन हुआ था इसका और हरको का और मुख्यालय चंडीगढ़ में है। फिल्म प्रमोशन बोर्ड के अध्यक्ष जो है सतीश कौशिक हैं, मुख्यालय चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव जो बनाए गए हैं सिमरपाल सिंह और वीरेंद्र सिंह कुंडू कमिश्नर हैं। सचिव इस विभाग के मंत्री जो है, जो सचिव नहीं, इस विभाग के जो मंत्री जो हैं वो दुष्यंत सिंह चौटाला हैं। मुख्यालय चंडीगढ़ में है। ठीक है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव सिमरपाल सिंह हैं। वर्तमान हरियाणा परिवहन विभाग के सचिव कौन है? नवदीप सिंह विरक हैं और परिवहन विभाग के जो मंत्री हैं मूलचंद शर्मा है। मुख्यालय चंडीगढ़ में है। वर्तमान में श्री मनसा देवी मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री होते हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। पंचकुला में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पूछा जाए तो हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जो हैं और राणा ओबरॉय उपाध्यक्ष है और डॉक्टर चंद्र त्रिखा निदेशक हैं। हरियाणा हिंदी साहित्य की बात की जाए तो पूर्णमल गौड़ जो है हमारे यहाँ पर हिंदी साहित्य अकादमी के ये निदेशक हैं। संस्कृत अकादमी के जो निदेशक पूछा जाए तो दिनेश शास्त्री हैं और पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक पूछा जाए तो ये सुनील वशिष्ठ हैं। ये तीनों के तीनों चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उर्दू साहित्य अकादमी के निदेशक पूछा जाए तो चंद्र त्रिखा जो कि सचिव राजेश खुल्लर हैं और उपाध्यक्ष जो है चंद्र त्रिखा। मुख्यालय पंचकुला में है। स्थापना 22 दिसंबर 1985 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक विजय सिंह दहिया है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में जो महानिदेशक बनाए गए हैं विजय सिंह दहिया को बनाया गया है। दुष्यंत चौटाला इस विभाग के मंत्री हैं। मुख्यालय चंडीगढ़ में है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक कौन है? उच्च शिक्षा विभाग की बात हो रही है तो राजीव रतन यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक हैं। मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार हैं। शिक्षा मंत्री जो हमारे आपको पता है जैसे कि कंवरपाल गुर्जर है और मुख्यालय पंचकुला में है। वर्तमान में हरियाणा नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी पंचकुला जो कि हरेरा के जो निदेशक हैं ये डॉक्टर हनीफ कुरैशी हैं। कौन है? हनीफ कुरैशी को याद रखेंगे। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय पंचकुला में है।
अगला है हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ के चेयरमैन जो है सरदार हरपाल सिंह चीका है, 1966 में गठन हुआ था। हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास निगम HSIIDC के अध्यक्ष कौन है? वी उमाशंकर हैं। कौन है? वी उमाशंकर हैं। 8 मार्च 1967 को इसका गठन हुआ था इस विभाग का, और पंचकुला में इसका मुख्यालय है। वी उमाशंकर जो कि हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास निगम के अध्यक्ष हैं। सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मुख्यमंत्री साहब होते हैं, तो मनोहर लाल खट्टर सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के चेयरमैन है। उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच हैं। स्थापना 2015 में, पंचकुला में इसका मुख्यालय है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। युवा और स्पोर्ट्स वर्तमान निदेशक कौन है? पंकज नैन जो है युवा और स्पोर्ट्स के वर्तमान निदेशक हैं। मंत्री संदीप सिंह अब नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये याद रख लेना। और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद महासचिव रंजीता मेहता जो कि मुख्यालय पंचकुला में है, और 1 अप्रैल 1971 को हरियाणा राज्य बाल कल्याण विकास की स्थापना हुई थी, और रंजीता मेहता महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा जैव विविधता निगम बोर्ड के चेयरमैन विनीत गर्ग हैं। विनीत गर्ग जैव विविधता निगम बोर्ड के चेयरमैन है, हाल ही की नियुक्ति है, ये 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, पंचकुला में मुख्यालय है। हरियाणा आयुष विभाग के महानिदेशक, ये पहले पढ़ा चुका हूं, साकेत कुमार आयुष विभाग के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन जो बनाए गए हैं सुभाष बराला बनाए गए हैं। अगला है हमारा हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम के अध्यक्ष जो हैं वो संजीव कौशल हैं। राजेश अग्रवाल MD हैं, और निदेशक जो है अनुराग रस्तोगी हैं। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? नवराज सिंधु है। नवराज सिंधु जो है हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के ये अध्यक्ष हैं। हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ जो है हमारे हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा किसान आयोग अध्यक्ष कौन है? किसान आयोग अध्यक्ष रमेश कुमार हैं। सुमिता मिश्रा सचिव हैं, और 2007 को इस आयोग की स्थापना की गई थी। हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड हार्टोन के अध्यक्ष कौन है? आनंद मोहन शरण। आनंद मोहन शरण जो है हमारे यहाँ पर हार्टोन के अध्यक्ष हैं, और निदेशक TL सत्यप्रकाश है। प्रबंधक निदेशक विकास गुप्ता है। स्थापना 1 जनवरी 1983 को हुई थी। हरियाणा सेवा का आयोग के कमिश्नर, हरियाणा सेवा आयोग राइट टू कमीशन, ये आपको याद रख लेना है, त्रिलोक चंद गुप्ता। TC गुप्ता भी ऐसे लिखा आ सकता है, ये याद रख लेना। राइट टू कमीशन, राइट टू सर्विस कमीशन के ये क्या है? कमिश्नर हैं, और 2014 में इसका गठन किया गया था। आगे बात करते हैं, यहाँ पर 78 नंबर है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है, इसके जो भोपाल सिंह खदरी अध्यक्ष हैं, सभी को पता भी होगा। दलजीत सिंह सचिव नहीं है, विराट है। कौन है? विराट है भाई। कौन है? विराट है। और दलजीत सिंह जो है एग्जामिनर ऑफ कंट्रोलर है। 28 जनवरी 1970 को इस विभाग का जो है गठन किया गया था, HSSC का और बोर्ड का, और 28 फरवरी 2005 को इसको वैधानिक दर्जा भी दे दिया गया था। विराट जो है ये सचिव हैं, याद रखना। हरियाणा भंडारगृह निगम अध्यक्ष जो हैं श्री नयनपाल रावत हैं। 1974 में इसका गठन किया गया था। हरियाणा सरस्वती धरोहर अध्यक्ष जो होते हैं वो मनोहर लाल खट्टर हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। धूमन सिंह किरमच जो हैं इसके उपाध्यक्ष हैं। हरियाणा राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष जो है, छठे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं राघवेंद्र राव है। कौन है? राघवेंद्र राव है। छठे वित्त आयोग के जो सलाहकार हैं वो प्रोफेसर MM गोयल है। प्रोफेसर MM गोयल। गठन जो है 31 मई 1994 को हुआ था, ये याद रख लेना। छठे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष राघवेंद्र राव है, और छठे वित्त आयोग के सलाहकार प्रोफेसर MM गोयल है। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी महासचिव कौन है? मुकेश अग्रवाल जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव मुकेश अग्रवाल है। श्री मनोहर लाल खट्टर अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष जो है सुषमा गुप्ता है। वर्तमान हरियाणा ऐतिहासिक एवं संस्कृति अकादमी के जो निदेशक है वो श्री महावीर कौशिक है। कौन है? श्री महावीर कौशिक हमारे हरियाणा ऐतिहासिक एवं संस्कृति अकादमी के निदेशक बनाए गए हैं। और मुख्य सचिव जो है डॉक्टर सुरेश है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। मुख्यालय कुरुक्षेत्र में है।
ठीक है, अब रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको भी एक बार देखेंगे यहाँ पर। और ये लास्ट है हमारा यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला, अजय माथुर जो है ये इसके अध्यक्ष हैं और पेरिस फ्रांस में इसका गठन हुआ था 2015 में। मुख्यालय गुरुग्राम में है। जनवरी 2016 में गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो अध्यक्ष है अजय माथुर हैं। अब यहाँ पर कुछ अध्यक्ष और भी हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हरियाणा ओलंपिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी नहीं बनाए गए हैं, ये पहले संदीप सिंह से उनको हटा दिया गया है। हरियाणा तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कैप्टन अभिमन्यु है। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है वो मुकेश खन्ना को अभी बनाया गया था। और हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष जो है सत्यपाल सिंधु हैं। और हरियाणा फुटबॉल संघ अध्यक्ष जो है वो सूरजपाल अम है। टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं तीसरी बार वो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री को बनाया गया है। हरियाणा हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट विक्रमजीत को बनाया गया है, ये भी मैं पीछे पढ़ा कर आया था। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो दिग्विजय चौटाला बनाए गए हैं। हरियाणा तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष मनु कपिला और उपाध्यक्ष जितेंद्र जागलान। और हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं वो रोहतास सिंह है और महासचिव राकेश सिंह हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। और कुछ और रहती हैं हमारे यहाँ पर। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को। और डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को हाल ही में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री, जैसा कि आप सभी को पता है, इनको ये मिला था। हरियाणा कांग्रेस के नए जो अध्यक्ष बने हैं वो उदय भान बने हैं। और हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड निगम के जो चेयरमैन बनाए गए हैं हाल ही में वो दुष्यंत चौटाला को बनाया गया है। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के राम अवतार वाल्मीकि को बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष राम अवतार वाल्मीकि को। विश्व इस्पात संघ के पहले भारतीय अध्यक्ष जो बने हैं वो सज्जन जिंदल बने हैं। उत्तर भारत के राष्ट्रीय पर्यटन एवं परिवहन फेडरेशन के अध्यक्ष जो बने हैं वो पीयूष मेहता हिसार से हैं, जो कि उत्तर भारत के राष्ट्रीय पर्यटन एवं परिवहन फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अध्यक्ष जो हैं वो केशनी आनंद अरोड़ा को बनाया गया है। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग निदेशक जो कि डॉक्टर हनीफ कुरैशी, पीछे पढ़ाया था मैंने, मंत्री रणजीत सिंह है। मुख्य सचिव वी उमाशंकर हैं। हरियाणा भाजपा के नए प्रभारी जो हैं वो श्री विनोद तावड़े हैं। और सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। और लास्ट स्लाइड में हम यहाँ पर पढ़ेंगे हरियाणा अनुसूचित आयोग की अध्यक्षा जो है सांसद सुनीता दुग्गल हैं। हरियाणा औद्योगिक व वाणिज्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर साकेत को बनाया गया है। श्रम कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष है रमेश बल्लहर हैं। श्रम कल्याण मंत्री जो है वो अनूप धानक है। और हरियाणा सहकारी व ग्रामीण विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो धनेश अदलखा हैं। हरियाणा एसटी आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए तो पवन खरकोदा है। और हरियाणा अग्निशम सुधार प्राधिकरण के अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रमोद कुमार हैं। हरियाणा योग परिषद अध्यक्ष जयदीप आर्या है। और हरियाणा घुमंतु जाति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर बलवान सिंह है। हरियाणा गृह सचिव है राजीव अरोड़ा। शिवालिकी बोर्ड के जो कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं वो ओम प्रकाश देवी नगर हैं हमारे यहाँ पर। और अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर ओम प्रकाश देवी नगर हैं। तो ये सारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, इतनी सारी आप याद कैसे रखोगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं स्पेशली, तो वो आपको फर्स्टली नोट कर लेनी है ऊपर सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट्स जो मेन है, जैसे राज्यपाल है, विधानसभा अध्यक्ष है, या फिर मुख्य सचिव है, या मुख्य आयुक्त है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट, जो स्टार्टिंग वाली मैंने जो बताई थी आपको सभी इंपॉर्टेंट्स, वो नोट कर लेनी है। जैसे अभी शेखर विद्यार्थी को राज्यपाल का अभी एक सचिव नियुक्त किया गया है, वो भी आपको याद रख लेना है। रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स आप सारी याद रखेंगे, सबको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार आपको देखने की जरूरत है। इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से इसको टिक कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लिया गया हो तो डीपली ज्यादा जो मैं कहना चाहता हूं आपको, ठीक है। ज्यादा आप क्या करोगे, सबसे पहले जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट है उनको नोट डाउन करोगे सबसे पहले। दूसरी बात, जो मेन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स हैं, आप सभी को जैसे पता भी चल जाएगा देखने से, जो कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता कर भी आया था, वो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद तो आप 2-4 बार वैसे वीडियो ही देख लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। बार बार पढ़ोगे तो ये सब आपको
पक जाएगा, मुंह पर पक जाएगा। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।